ये वाला जगह छोड़ना पड़ेगा, अशोक ये वाला खाली करा दो। विजय भाई इधर आ जाओ। रोल तो नहीं किसी हो गया। हेलो, जो कि इसका मुख्य आरोपी है, इस घोटाले का मुख्य आरोपी और आ रहे जो बेडशीट आप सोच के हैरान होंगे, एक बेड के लिए बेडशीट खरीदी गई और वो बेडशीट जो एक जैसे बड़े हॉस्पिटल में 150 रुपए की मिलती है, वही बेडशीट 450 रुपए में खरीदी गई। पिछले 3 दिनों से हम दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों के बाहर सांकेतिक और मौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों को बता रहे हैं कि जिन लोगों को दवाइयाँ नहीं मिल रही अस्पताल में, वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि दिल्ली की रेखा गुप्ता की सरकार ने 650 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 100 करोड़ रुपए की दवाई खरीदी और उसके लिए 400 करोड़ रुपए पैसे दिए, यानी कि 100 करोड़ की दवाई में 300 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने। 10 लाख की एक्सरे मशीन 33 लाख रुपए में खरीदी गई। 103 करोड़ रुपए का कमीशन खाया एक्सरे मशीन के अंदर। 150 रुपए की चादर 450 रुपए में खरीदी गई। 50 करोड़ का कमीशन खाया सरकार ने चादरों के अंदर। ऐसे करके इस सरकार ने 650 करोड़ का घोटाला किया है और जो घोटाले का मास्टरमाइंड है उसको सरकार ने देश से भगा दिया जर्मनी में। तो आज हम लोग जीटीबी अस्पताल पे हैं, कल हम डीडीयू अस्पताल पे थे, उससे पहले हम एलएनजेपी अस्पताल पे थे और कल हम रोहिणी के बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल पे ये प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, कुलदीप भाई आप भारद्वाज जी, अरे एक सवाल भारद्वाज जी, इस जांच लगातार की जा रही है, क्या आपको दिल्ली सरकार पर मिड डे मील के अंदर भी मिलावट आजकल चल रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ चल रहा है? दिल्ली सरकार 1 महीने तक जांच पर बैठी रही और जो मुख्य आरोपी था, मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, उसको जर्मनी भगा दिया गया। तो जांच क्या खाक हो रही है? जो मुख्य आरोपी है उसको ही भगा दिया आपने, तो जांच किससे करोगे? तो जांच के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। सौरभ, मछली निकल रही है, बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्या छिपकली निकल रही है खानों के अंदर, बच्चों के मिड डे मील के अंदर छिपकली निकल रही है, उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है सरकार। देखिए, सरकार तो हर जगह लूट लगाने में लगी हुई है। जब गलत तरीके से टेंडर दिए जाएंगे, मोटा मोटा कमीशन खाया जाएगा, 40% कमीशन जो मंदिर निर्माण में खा ले, उसके बारे में अब आप और क्या कह सकते हैं? सर, आप चाहते हैं सीबीआई और ईडी की जांच हो? सीबीआई भी चोरों की, ईडी भी चोरों की, एसीबी भी चोरों की। जिन्होंने चोरी की वो ही जांच कर रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? बात करी, आज लंबी लंबी लाइनों में लोग खड़े हुए हैं। हम यहाँ फिर एक शांति प्रिय प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं, ये बताने के लिए कि सरकार ने आपकी दवाइयां खाली हैं, अस्पतालों में अब दवाइयां नहीं मिल रही हैं। ये वो सरकार है जो 2.5 रुपए का और इसका पैकेज जिन्हें 15 रुपए खरीदने का काम किया है, 150 की चादर 450 में खरीदने का काम किया है। ये वो सरकार है जिसने वत्सला अग्रवाल को डीजीज का हेड बनाया और उनको 15 अधिकारियों को बाईपास करके बनाया गया, जिसमें विजिलेंस की इंक्वायरी कंडक्ट की। आप सोचो, ये सरकार 1.5 साल के अंदर अगर इसने ऐसे कारनामे करके दिखा दिए
तो कहते ना गाँव में कि पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। इस सरकार का आने वाला भविष्य दिख गया है। दिल्ली को लूटने वाली सरकार है, खसोटने वाली सरकार है। आज जनता इलाज के त्राही त्राही कर रही है और भाजपा के लोग 650 करोड़ रुपए लूट के खा गए। हम मुख्यमंत्री से कहते हैं कि तुरंत प्रभाव में आप मंत्री का इस्तीफा लीजिए, आप इस्तीफा दीजिए, निष्पक्ष जांच होने दीजिए। इस 650 करोड़ के घोटाले में किन किन के पास तक पैसा पहुंचा है ये स्पष्ट रूप से आने दीजिए, क्योंकि आपकी खासम खास वत्सला अग्रवाल को आपने इसका हेड बनाया था विजिलेंस इंक्वायरी होने के बाद भी। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री जी का संरक्षण और पूरी भाजपा संरक्षण वत्सला अग्रवाल को है और तभी कमला घोटाला हुआ है। एसीबी की जांच पर आपको भरोसा नहीं है जो आपने सीबीआई और ईडी की जांच की मांग करती? जब सीबीआई और ईडी छोटे छोटे काम में पहुंच सकती है, एक किसान के घर पहुंच सकती है, इसके खाते में कुछ पैसे आ गए थे जो वो अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में डाल सकती है, जो फर्जी घोटाला था, तो ये तो घोटाला पकड़ा गया है। यहाँ पे रिकवरी हो रही है, यहाँ ईडी क्यों नहीं आ रही है, यहाँ सीबीआई क्यों नहीं आ रही है? और मुख्यमंत्री को जेल में डालो ना, उठा के क्यों डाल दो जेल में? मुख्यमंत्री को जेल में डालो, मुख्यमंत्री को, ताकि दूध तो दूर पानी का पानी हो। लगातार सरकार इस पर जांच कर रही है। आम आदमी पार्टी का रुख ऐसा नजर आ रहा है जैसे बदलने की भावना से प्रदर्शन कर रही है और ईडी की मांग कर रही है। हम तो बताने की भावना से कर रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि 1.5 साल में इस सरकार ने जनता को लूट लिया। 650 करोड़ दवा घोटाले में खा लिए। कितने घोटाले और खुलेंगे? दवाइयां क्यों नहीं मिल रही है अस्पताल के अंदर? टेस्ट क्यों नहीं हो रहे हैं अस्पताल के अंदर? लंबी लंबी लाइनें क्यों लगी हुई है? हमें सवाल नहीं पूछेंगे क्या? हमें सवाल पूछेंगे इनसे। ये सवालों से भाग रहे थे, मर्जी भाग ले, क्योंकि इस सरकार ने संरक्षण दिया है। ऐसे अधिकारियों को पोस्टों पर बैठाया है जो अधिकारी के खासम खास है और जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, आज हम सब लोग जीटीबी हॉस्पिटल के बाहर हैं। 650 करोड़ का घोटाला केवल इन्होंने दवाई में और अस्पताल के बाकी चीज खरीद में कर ली। 400 करोड़ का मेडिसिन का परचेज दिखा रहे हैं। 100 करोड़ का मेडिसिन खरीद हुई है, 300 का घोटाला हो गया। और ये मैं नहीं कह रहा, हम नहीं कह रहे, ये एसीबी कह रही है। एसीबी ये कह रही है कि एक सामान को खरीदने में मार्केट रेट से 10 गुना 12 गुना रेट पे खरीदा गया। जीटीबी के अंदर जाइए, आपको फटा हुआ बेड मिलेगा, किसी तरह कोई सुविधा नहीं है, पेशेंट को जगह नहीं मिल रही, इलाज ठीक से नहीं हो रही। केवल हॉस्पिटल को भी ये लूट का सेंटर बना करके रख दिया। हम लगातार पूछ रहे हैं कि एसीबी के एफआईआर के बाद क्या वो ठेकेदार पकड़ा गया जिसने भ्रष्टाचार किया? क्या वो मंत्री इस्तीफा दिया जिसके कारण ये घोटाला हुआ? या मिलीभगत सबकी है? अगर रेखा गुप्ता ये समझती हैं कि हम मिली भगत करके इस मामले को दबा देंगे, अब समझ में आ रहा है कि एसीबी की कार्रवाई केवल प्रेशर बनाने के लिए था कि लूट का माल केवल हेल्थ मिनिस्टर के पास ही नहीं जाए, वो चीफ मिनिस्टर तक आए, इसलिए एसीबी की कार्रवाई हुई। अब उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो अगर लिपापोती करने की कोशिश की जाएगी तो ऐसे अस्पताल के बाहर लगातार हम लोग प्रोटेस्ट भी करते रहेंगे, सदन में भी पूछते रहेंगे, जब तक जो कोई भी इसका दोषी है उस पर कार्रवाई ना हो। आज हम सभी साथी यहाँ पे जीटीबी अस्पताल पे खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 650 करोड़ के घोटाले के खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इन्होंने 100 करोड़ की दवाई लगभग 400 करोड़ में खरीदी है। एक्सरे मनी मशीन में घोटाले किया है, दवाइयों में घोटाला किया है, चादरों में घोटाला किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो दिल्ली की सरकार है, घोटालेबाज सरकार बन चुकी है। हम मांग करते हैं राजीव रंगीला को, जो मुख्य आरोपी है, ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, आम आदमी पार्टी के लोग नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की जो एसीबी है वो कह रही है कि राजीव रंगीला के द्वारा 650 करोड़ का घोटाला हुआ है। उसको इन्होंने विदेश भगा दिया, जैसे मेहुल चौकसी को भगा दिया, विजय माल्या को भगा दिया, नीरव मोदी को भगा दिया, उसी तरीके से राजीव रंगीला को भगा दिया। हम सभी साथी यहाँ पे इकट्ठा होकर के मांग कर रहे हैं कि राजीव रंगीला को वापस लाया जाए हिंदुस्तान में और इंटीग्रेट किया जाए, पूछताछ किया जाए कि जो 650 करोड़ का घोटाला हुआ इसके अंदर कौन कौन व्यक्ति है, किसके बीच में बंदरबाट हुई है। ये हमारी मांग, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम पूरे दिल्ली में हर मोहल्ले में, हर चौक पे, चौराहे पे बड़ा आंदोलन करने का कार्य करेंगे। आज हम सारे यहाँ जो इतना बड़ा जनसमूह इकट्ठा हुआ है, 650 करोड़ का जो दिल्ली सरकार द्वारा घोटाला किया है उसके उपलक्ष्य में खड़े हुए हैं। हमें ये नहीं समझ आ रहा कि बीजेपी सरकार आखिर चाहती क्या है। राम मंदिर का चंदा इनको चाहिए, हॉस्पिटल में धंधा इनको चाहिए, पेपर लीक करेंगे बेचेंगे ये, और ना जाने क्या क्या। देश को पूरा एक सरकार
एक व्यापार की तरह, एक इंडस्ट्री की तरह चला रही है। इनको हर जगह पर पैसा पैसा और पैसा ही चाहिए। इन्होंने शिक्षा का क्षेत्र नहीं देखना, इन्होंने हॉस्पिटल का क्षेत्र नहीं देखना। अभी लेटेस्ट 650 करोड़ का घोटाला सामने आया है। अब हम ये पूछना चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और जो भी ऊपर जितनी भी ईडी, सीबीआई, ये फला जो चल रही है, अब वो इसके उपलक्ष्य में क्या कार्रवाई करती हैं। आम आदमी पार्टी के अच्छे कामों पर भी ये बिना मतलब के ऊपर इन्होंने कमीशन बिठा दिए, बिना मतलब की सजाएं कर दी और वो बरी होकर बाहर भी आ गए। अब देखने वाली बात यह है कि जो 650 करोड़ का घोटाला हुआ है, इसके विषय में ये 4 इंजन की सरकार निष्पक्ष रूप से क्या जांच करवाती है और क्या इसका मसला हल करवाती है, जो कि एक ओरिजिनल घोटाला है।